हम जो निकले हैं वो मकसद ये है कि अफ्रीका के बारे में बताया जाए कि अफ्रीका जो है इस वक्त राइजिंग कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही है और पाकिस्तान में वो इंडस्ट्रियल बेस मौजूद है जो अफ्रीका को वो चीज़ सप्लाई कर सकता है जिसकी उसको ज़रूरत है। मिसाल एग्रीकल्चर इस वक्त बढ़ रहा है तो ट्रैक्टर हम बेच सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकें तो बिल्डिंग मटेरियल और उसके रिलेटेड चीज़ें भी बेच सकते हैं, फर्नीचर फिक्सर भी बेच सकते हैं। तो अफ्रीका में जो है टूरिज़म के फ़रोग के लिए 66 मिलियन अफ्रीकन बाहर जाते हैं तो हम जहाँ उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ के लिए, सर्जरीज़ के लिए बाहर जाते हैं जिस पे 50 अरब डॉलर हर साल खर्च करते हैं अफ्रीकन्स, तो 50 अरब एक बहुत बड़ी मार्केट शेयर हम ले सकते हैं। हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तमाम सर्जरीज़ होती हैं। इसी तरह बच्चे जो है अफ्रीकन बाहर जाते हैं और उस पे 20 अरब डॉलर हर साल खर्च करता है अफ्रीका अपने बच्चों की तालीम पर। तो ये तकरीबन 220 अरब का टूरिज़म, हेल्थ और एजुकेशन की मार्केट होगी। बाकी आपकी जो है फुटवेयर इंडस्ट्री है, पंखे हैं, डेजर्ट कूलर है, आपकी किचन वेयर है, टेबल वेयर है, अपना होम टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल, फैब्रिक, फैशन वेयर, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, हर इंडस्ट्री की वहाँ डिमांड है क्योंकि अफ्रीका इस वक्त अपनी यूज़ का कपड़ा भी नहीं बना रहा। कपड़ा जो है मोर देन 70% बाहर से आ रहा है, सीमेंट बाहर से आ रहा है, फर्टिलाइज़र बाहर से आ रहा है, वो तो हम भी ले रहे हैं, लेकिन फुटवेयर बाहर से आ रहा है मेजर। टेनरीज नहीं है, जाने जो एनिमल हाइड्स बेचते हैं ऐसे ही प्रोसेसिंग का सिस्टम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ताजर यहाँ से अपना कारोबार वसत के लिए अफ्रीका जाता है तो उससे गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या सहूलियात मैसर होंगी, और क्योंकि आपका वहाँ पे वसी तजर्बा है तो कौन से बिजनेसमैन हैं जिन्हें इस अपॉर्चुनिटी को फोकस करके उसको देखना चाहिए? एक तो वहाँ पे जो हमारे सफारतखाने हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के लिए सेकंड होम के तौर पे वो सहूलियत फराहम कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, एजेंट कैसे मिलेगा, मार्केट सर्वे कैसे होगी और प्रोडक्ट्स जो इन डिमांड हैं उस मुल्क में वो कौन सी हैं, टूरिज़म में कितने लोग जाते हैं, हेल्थ में कितने लोग जाते हैं, बच्चे कितने बाहर निकलते हैं, वो सारे आपको एम्बेसी जो या हाई कमीशन हमारी है, मिसाल कीनिया में हाई कमीशन है, युगांडा में हाई कमीशन है, इसी तरह जो हमारे नाइजीरिया में हाई कमीशन है वो बताएगा। तो एम्बेसीज़ हैं मोरक्को में, ट्यूनीसिया में, अल्जीरिया में, नीजर में, कोट डिवार में, ये जो हमारी एम्बेसीज़ हैं, रवांडा में, इथियोपिया में, ये प्रॉपर उनको गाइड करेंगे जी प्रोसेस क्या है। और यहाँ पे अफ्रीका डिवीज़न जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वज़ारत ख़ारजा में है वो भी गाइड करेगी। इसी हवाले से अफ्रीका डिवीज़न ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, एम्बेसडर हामिद असगर और मैंने, हमारी टीम ने, कि हम अप्रोच करें उन जो ताजर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जिनको पता नहीं अफ्रीकन मार्केट का, उनके पास चल के जाएं। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप बनाते हैं, मतलब हाथ की चीज़ें हैं ना, मिसाल हैंडमेड शू, हैंडमेड फुटबॉल है आपके पास, स्पोर्ट्स का बाकी सामान है। फुटबॉल बहुत ज़्यादा अफ्रीकन पसंद करते हैं। अब फुटबॉल दुनिया जहान से हो के फिर अफ्रीका आता है तो डायरेक्ट क्यों ना बेचें। इसी तरह आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास ज़रूरी सामान है, ज़रूरी आलात हैं। अफ्रीका इस वक्त एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ रहा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड अफ्रीका में है, ये जो कल्टिवेटेबल लैंड है, लेकिन इस वक्त कल्टीवेशन नहीं हो रही। पाकिस्तान में इस वक्त 2,02,000 स्क्वायर किलोमीटर अंडर इरिगेशन है, पूरे अफ्रीका में इतनी नहीं है। तो अब वो इरिगेशन कैनाल बन रहे हैं, उसमें भी हमें एक्सपर्टीज़ है, डैम बनाने में एक्सपर्टीज़ है, बैरेज बनाने में एक्सपर्टीज़ है। जो हल बनाते हैं हम, वहाँ हल तक नहीं है। ट्रैक्टर के जो हल होते हैं ना,
वो तो दूर की बात है, मैं वो बेल वाले हल की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है। ट्रैक्टर्स कम हैं पाकिस्तान से। आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को कोई पैगाम इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से कोई देना चाहेंगे? उनके पास 6 साल हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के पास, 2030 तक ये मौका है। अफ्रीकन मार्केट ओपन है। 2030 के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा एंट्री। तो ये बेहतरीन मौका है कि जो चीज़ बेचना चाहते हो, अफ्रीकी मार्केट ओपन है, वहाँ कोई कोटा नहीं है। पाकिस्तान की इज़्ज़त भी है, पाकिस्तानियों से मोहब्बत भी है। मेजॉरिटी अफ्रीकन कंट्रीज़ आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसका फ़ायदा लें और मार्केट में वहाँ पे पार्टनर बनाएं और अपनी चीज़ें बेचें वहाँ पे। और अगर मौका मिले तो वहाँ पे जो इकनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, जॉइंट इकनॉमिक जोन्स, उसमें वैल्यू एडिशन सेंटर्स बनाएं, हब बनाएं, वहाँ से फिर अफ्रीका में और अफ्रीका से बाहर भी बेचें। अच्छा, ये बताइएगा कि आज जेलम में आप आए हैं और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनसे भी आपको मुलाकात हो रही है। ये बताएं कि जेलम में ऐसी कौन सी चीज़ आपको नज़र आई है जो कि साउथ अफ्रीका के लिए जेलम के जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स या हमारे ताजर हैं जो उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं? और क्या कोई जेलम में किसी किस्म की कोई आपकी जानिब से कोई सदर साहब को कोई राय दी गई हो कोई इंडस्ट्री लगाने की, ताकि लोगों का जो फ्री लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए क्या हो? देखिए, जेलम में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो नमक है, और नमक हर घर की ज़रूरत है। जब वैल्यू एडिशन के ज़रिए पैकेज नमक आप बेचेंगे तो अफ्रीका तो वेलकम कर रहा है, ये बाहर से आ रहा है, कई और ममालिक हमारा नमक बेच रहे हैं, तो जेलम क्यों ना खुद बेचें, यहाँ से प्रोसेस करें और बेचें। और छोटी छोटी चीज़ें जिनके नाम मैं गिनवा चुका हूँ, ये सारे यहाँ बनते हैं। आपके यहाँ एग्रीकल्चर मशीनरी नहीं बनती, छोटी छोटी चीज़ें, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये वो सारी बनती हैं। तो इनकी वहाँ पे लगाएं, छोटे छोटे यूनिट्स लगाएं और बेचें उनको। उससे बेरोज़गारी आपकी भी कम होगी, उनकी भी जो सहूलत होगी, उनके एग्रीकल्चर में मदद होगी। जो एक बंदा कर सकता है, एक मशीन 100 गुना ज़्यादा करेंगे, तो उनकी जो ज़रूरी ज़रूरत है वो पूरी होगी और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जहाँ भी फ़ायदा होगा। और यहाँ सरप्लस जो अमाउंट है उससे इंडस्ट्री लगेगी तो बहुत सारे जो नौजवान अभी फारिग हो रहे हैं टेक्निकल लोग, वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। सदर साहब, आप बताइएगा, आपकी आज एक वफ्द आया हुआ है, आप इनसे मुलाकात हो गई है, तो क्या समझते हैं जेलम के लिए क्या कोई डेवलपमेंट होगी? जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज अफ्रीका को डेलीगेशन अहमद अली साहब लेके आए हैं। हम इनके बड़े मशकूर हैं और इन्होंने अफ्रीका के मतलब जो हमें अपडेट की हैं कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, वहाँ पे जो भी माल आता है वो बैरून मुल्क से आता है, जो पाकिस्तान से नहीं आता। तो ये बड़ी अच्छी एफर्ट है हमारे जन्म के लिए कि वो चाहते हैं कि हम जो चीज़ें अफ्रीका में बाहर के मुल्कों से लेते हैं, क्यों ना हम जेलम पाकिस्तान से लें, ताकि पाकिस्तान की इकानमी मजबूत हो और डॉलर आए। और यहाँ से पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे उन्हें मिसाल के तौर बताए क्लॉथ है, फुटबॉल है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, वो काफ़ी सारा सामान जो पाकिस्तान में तैयार होता है उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ख़ासकर वो जेलम में आए, बताया उन्होंने कि खासकर ज़ाहिर बात हमारे खेवड़ा की नमक की कान है हमारे पास, तो वहाँ पर जो नमक जा रहा है वो डायरेक्ट जेलम पाकिस्तान से जेलम से नहीं जा रहा। वो चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से आएँ ताकि पाकिस्तान की इकानमी मजबूत हो, वहाँ से रेमिडेंस आए और डॉलर आए और जिसकी वजह से पाकिस्तान मजबूत हो। ये बहुत अच्छी उन्होंने बात की, हम उनको खुशआमदीद भी कहते हैं। भाई, आपकी बात को हम इसको एग्री करते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं पाकिस्तान से कैसे नमक जाएगा जब दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान ने खुद कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं? हमारा गुलाबी नमक है जो इतना वो फेमस है, वो पूरी दुनिया हमसे लेती है, तो पाकिस्तान से डायरेक्ट साउथ अफ्रीका कैसे जाएगा जबकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं? वो बात आपकी ठीक है, वो इसी पर बात कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे हुए हैं वो वाया हुए हैं, अब डायरेक्ट करें। आप डायरेक्ट जब अफ्रीका से करेंगे तो आपको अच्छा रेट भी मिलेगा और पाकिस्तान की इकानमी मजबूत होगी। ये तो बाबर हम ही चाहते हैं। और जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से भी मैं यही कहूँगा, ये हमारे पास आए हैं, किसी को मज़ीद मालूमात भी चाहिए और जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता कर सकते हैं। ये हम भाई हमारे साथ रब्ते में है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हाँ नमक और भी चीज़ें जो मैनुफैक्चर जेलम से होती हैं हम अफ्रीका भेजें ताकि हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है उसकी इकानमी मजबूत हो। थैंक यू वेरी मच।